सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप भी अल्लाह ताला के फजल करम के साथ सब खैरियत से होंगे। आप सब ने कल वाले मेरे ब्लॉग देखे थे, आज एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने आए हैं। आज आपके सामने कुछ यादें रखते हैं पुरानी, जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी यादें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सारी पिछली फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ कि हम कितने लोग थे घर में और क्या था, वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ और आपको दिखाती हूँ कुछ ख़ास जो मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। जब मेरी शादी हुई थी तो हम 4 लोग घर में थे। एक मेरी सास थी और ससुर, ये दोनों उनकी तस्वीरें जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरी शादी की तस्वीरें हैं। ये वो पल हैं जो मेरी ज़िंदगी से कभी ना निकले हैं और ना मैं निकाल सकी हूँ। ये यूसुफ साहब हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। ये मेरी शादी वाले दिन की तस्वीर है। और ये मेरी वलीमे वाले दिन की है तस्वीर। फिर ये तो तस्वीर है, हम अम्मी लोगों के घर गए थे, उधर की तस्वीर है। उधर भी मेरे कज़न की शादी थी तो उनकी मसहरी लगी हुई है, तो हम दूसरे दिन उनके घर चले गए थे, अम्मी लोगों के घर घूमने चले गए। ये उस वक़्त की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वो प्यार है जो मेरे लिए 4 साल का, वो प्यार मेरे लिए 19 साल गुज़र गए हैं, तो मैं इस प्यार में रही हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह वो मेरे साथ प्यार करते थे या मैं उनके साथ करती थी, ये तो रब जानता है। कोई इंसान किसी का कुछ भी नहीं किसी थे। तो हम हनीमून के लिए लाहौर आए थे। हम इधर 4 दिन रह के गए थे। तो ये भी इधर की लाहौर की तस्वीरें। अभी तो लाहौर हमारा अपना हो गया है, ये हमारा मकाम हो गया, हमने इधर ही रहते हैं। लेकिन उस वक़्त हम गांव में रहते थे जब हमारी शादी हुई थी। ये 94 की बात है जब हमारी शादी हुई। सब चले गए सऊदीया तकरीबन 2 महीने के बाद। फिर उन्होंने जाके मेरी और अपनी तस्वीरें बनाकर इस तरह की कार्ड में बनाकर भेजी। उनकी अपनी शॉप थी, जिस तरह की दिल करता था वो तस्वीरें बनाकर भेजते थे। हर तरह की उन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं। हमारे घर बहुत काफ़ी तस्वीरें हैं, तकरीबन 4-5 हज़ार तस्वीरें हैं, लेकिन मैं आपके साथ सारी शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कुछ ख़ास चीज़ थोड़ी बहुत ही निकाली हैं जो आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये वो प्यार था जो मेरे लिए अभी भी ज़िंदा है। मैं इनके साथ अभी भी बैठी हूँ, इनकी याद में इतनी रोती हूँ कि आप सोच नहीं सकते कि मेरा प्यार किस तरह उनके लिए है। 4 साल की ज़िंदगी हम जिंदा गट्ठे रहे हैं, वो ज़िंदा रहे हैं, तो हमने हर 3 महीने के बाद वो घर आए हैं। ये उस वक़्त की तस्वीर है जब उन्होंने सना हो गई है तो उन्होंने अपनी शॉप ली थी और शॉप में उसका नाम रखा था सना स्टूडियो। ये 17/3/98 की बात है। उन्होंने अपनी तस्वीर बनवाकर, उस वक़्त ना किसी के घर फ़ोन हुआ करते थे और ना ही कोई बंदा आता था उसके हाथ तस्वीरें आ जाती थी। तो माशाल्लाह उनके काफ़ी जवान थे, हैंडसम थे। जो अल्लाह ताला की रज़ा, मेरी तो अभी भी यही दुआ है अल्लाह ताला उनको आला से आला मकाम दे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, क्योंकि उनकी उधर ज़रूरत थी, हमें इधर थी। लेकिन जो अल्लाह के काम थे वही बेहतर होते हैं। हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं। हम लफाज ही नहीं है जो बोल सकें। हमने उधर जाना है, वो नहीं इधर आ सकते। शादी के बाद तकरीबन 1 साल के बाद घर आ गए। ये मेरी सना है 7 महीने की। जब ये घर आए हैं तो गर्मियों के दिन थे, तकरीबन मई जून का महीना था जब ये आए हैं घर। तो मेरी सना छोटी सी थी, 7 महीने की साथ खड़ी है। तो वो यादें मेरी अभी भी इनके पास पड़ी हुई हैं। देखें तस्वीरें जो है ना, अभी तो
कोई तस्वीरें बनाता ही नहीं, लेकिन यादें जो है अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कहीं इधर से आ ना जाएं। उसके बाद चले गए, जाकर फिर ईद आ गई, जल्दी ईद आ गई। फिर ईद में ईद कार्ड उन्होंने भेजा, ये मेरी तस्वीर लगा के उन्होंने दिल के अंदर तो ईद मुबारक का कार्ड बना कर भेजा मुझे। डेथ हुई तो अली 7 महीने का है, इफ्रा वो पीछे खड़ी है, वो तकरीबन पौने 2 साल की है, और ये सना आगे खड़ी है, ये वाली ग्रीन सूट वाली, ये तकरीबन होगी 2.5 साल की। ये तीनों बिल्कुल छोटे हैं, ये उनकी डेथ के बाद तकरीबन 1 महीने के बाद की तस्वीरें हैं जो मैंने ली हुई थी, बाद में ये साफ़ करवाई थी। और हम आए हैं, और ये इफ्रा और सना और अली इतना था, छोटे छोटे थे जब हम लाहौर चले आए। ये हमारे गांव की तस्वीरें हैं, ये सना इफ्रा की इधर की हैं, हैडमराला की, उधर से हम होके फिर हम लाहौर शिफ्ट हो गए। इतने इतने मेरे बच्चे थे जब लाहौर आए, वो मैंने आपको पहली तस्वीर भी दिखाई है जब छोटे छोटे थे, तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई। ये थी मेरी यादें जो मैंने आपके साथ शेयर की। साथ इन सहारों, इन यादों के साथ मेरी ज़िंदगी गुजरी है। ये सोच नहीं कोई सकता मेरे दिल का हाल। अगर मुझे देखे अंदर से तो मैं ख़त्म हूँ, बाहर से देखे तो मैं बिल्कुल मुकम्मल हूँ। मैं बहुत खुश अपने आप को रखती हूँ, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल ख़त्म हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए हर खुशी, हर जिस तरह का वो करते हैं कहते हैं, मैं उस तरह का उनके साथ चलती हूँ। हर माहौल में जिस तरह का माहौल हो उसी तरह का हो जाना चाहिए, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला के कामों में बहुत ही ज़्यादा बेहतरी है, बहुत ही ज़्यादा। मैं अभी भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जिस तरह की यूसुफ़ की नेचर थी उसी तरह मेरे अली की भी नेचर है। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और मेरे अली को लम्बी ज़िंदगी और सेहत दे। वो आपकी अपने बाप की जगह पर खड़ा हो जाए। एक दिन ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। मैं भी इसी उम्मीद के साथ हूँ कि वो अपने बाप के साथ खड़ा हो जाएगा उस जगह पे, उस मकाम पे। फिर मुझे भी कुछ यादें भूल जाएंगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी के साथ मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी ये इनकी यादें इनके साथ ही जाएंगी। ज़िंदगी के मैंने 4 साल, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरे वो 4 साल जो गुज़रे हुए हैं वो मैं ज़िंदगी किसी हर वक्त मैं किसी जगह भूलती नहीं। जिस वक्त मुझे इनकी याद आए मैं वो पल याद कर लेती हूँ और अपनी ज़िंदगी को शुरू कर लेती हूँ। ये कहते होते थे जब आते पाकिस्तान तो कहते थे जो खा गए वो अपने लिए, जो रख गए वो किसी के लिए। मुझे अभी भी इनकी बात याद आती है। जब इन्होंने पाकिस्तान आना तो मैंने कहना कि आप सारे पैसे खर्च करके चले जाते हैं, तो कहना कोई बात नहीं, ज़िंदगी रही तो और कमा लेंगे, बच्चों के लिए कमाना है, ज़िंदगी 4 दिन की है, घूमो फिरो और खा पी लो। ये ज़िंदगी कौन सी इधर की रह जानी है, खा लेना चाहिए, घूम लेना चाहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। बस उसी तरह की आदतें मेरी भी होगी इनके साथ रह के। इनकी खूबसूरती, इनके अभी भी जिन जिन लोगों ने इनको देखा हुआ है या इनकी इतने खूबसूरत थे कि मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोग होंगे। हर बंदा अपनी जगह खूबसूरत है, लेकिन मेरी नज़र में कोई देखा जाए तो कम ही होगा इनके जैसा खूबसूरत। मेरा अली और सना इफ्रा अपने बाप की शक्ल पर गए हैं, लेकिन जो मेरी सना की शक्ल है सेम अपने बाप पे है। इतने अच्छे थे कि मुझे इनका प्यार अभी भी बहुत याद आता है, उनकी यादें आती हैं। क्या करूं, ज़िंदगी गुज़र गई, ज़िंदगी के 19 साल गुज़र गए हैं। बस दे दे के जी रही हूँ बच्चों के साथ। माशाल्लाह से बच्चे तो जवान हो गए, अगर कहीं ज़िंदा होते तो आकर देखते कि मेरी लाद भी जवान हो गई है। हर बंदे की ईदें आती हैं, अपने अपने माँ बाप की यादों में गुजार देते हैं। कोई कहता है मेरे पापा ने इधर से आना है, मेरा पापा जेल आएगा। तो मेरे बच्चे भी तो हैं जिन्होंने देखा ही नहीं।
उनकी यादें ही नहीं। जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो छोटे छोटे थे, तो ज़ाहिर सी बात है इन्होंने देखा नहीं था। तो ये जो थे ना, पापा को देखा नहीं हुआ था, तो ये घर में अक्सर जो बच्चे मेरे थे ना, इन्होंने बस अम्मी अम्मी पुकारते रहना, किसी दिन इन्होंने अपने बाप का नाम ही ना लेना। तो मैं दिल में सोचती रहना कि ये वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन ये अपने पापा को बुलाएंगे या अब्बू बुलाएंगे। जब ये बड़े हुए तो एक दिन पता नहीं मैं बैठी हुई थी, तो मैं बैठ के कुछ बातें कर रही थी, तो मुझे मेरे पास आकर बैठ गए, कहने लगे हमें अपने अब्बू की बातें सुनाओ। मैंने कहा ये पता नहीं किधर से आज अब्बू की याद आ गई। जैसे इन्होंने तीनों ने नाम लिया ना अब्बू का, अम्मी अब्बू की बातें सुनाओ, तो अब्बू की बातें मैं यकीन करें कि मैं 10 मिनट के लिए सुन हो गई। मैंने कहा कि ये बात अब्बू लफ्ज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। मैं सुन हो गई कि ये आज वो वक़्त आया है कि जो है ना मेरे बच्चे अपने अब्बू का नाम ज़ुबान पर लेके आए हैं। तो मैं अगर इतनी मुझे मेरी फीलिंग आप समझ ही सकते हैं, मेरे पास वो लफ्ज़ ही नहीं है जो मैं बयान करूं। उसके बाद इन बच्चों ने आस्ता 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 जब ज़्यादा होश आती गई, बड़े होते गए, तो इन्होंने हर बात के साथ अब्बू, हमारे अम्मी, मेरे अब्बू की ये बात हुई, हमारे अब्बू वहाँ गए यहाँ गए, ये बातें मैं सुनाती रही। फिर जाके तकरीबन मैं 12 साल के बाद इफ्सना ने नाम लिया, 12-14 साल के बाद अली ने नाम लिया। इसी तरह इफ़रा ने 10-12 साल के बाद अब्बू अब्बू करना शुरू कर दिया। इन्होंने 10 साल तक, जितने छोटे 10 साल का बच्चा होता है, इन्होंने अब्बू तक का लफ्ज़ अपनी ज़बान से तक से नहीं निकाला। लेकिन वो दुनिया में नहीं थे, लेकिन ये जो लफ्ज़ अब्बू वाला था वो मैं सुनने के लिए तरस गई थी कि ये बोलने लफ्ज़ घर में। फिर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ये औलाद मेरी जो है ना, इन्होंने हर वक्त अपने अब्बू को, अभी तक आज तक रात को सोने से पहले अपने बाप की बात सुनते हैं, करते हैं, बैठते हैं। मैं किसी तरह को बात करूं तो कहते हैं हमारे अब्बू की ये बात हुई, हमारे अब्बू की ये बात हुई। तो ये थी मेरी यादें। मैंने काफ़ी बातें आपके साथ कर ली। ये मेरी यादें थी जो आपके साथ को ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना। और यूसुफ के लिए ख़ास करके दुआ ज़रूर करना कि उसको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से अला मकाम अता फरमाए और उनको जन्नत की ठंडक महसूस करे। और अपने बच्चों का साया तो वो ख़त्म ही हो गया है, लेकिन हमने उनके पास जाना है, उन्होंने हमारे पास नहीं आना। यही मेरी बात थी आपके साथ। पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। मैं कुछ वक़्त ऐसे होते हैं मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है, कोई लफ्ज़ मैं नहीं सही बोल सकती। उन सब के लिए मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ जो मैं लफ्ज़ नहीं सही बोलती। तो आप सब मेरे अपने सब, जो कुछ कोई भी मेरा देख रहा है चैनल, मेरी सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि ये मुश्किल का टाइम मैंने बहुत मुश्किल की घड़ी 19 साल मैंने ज़िंदगी के निकाले हैं, बहुत मुश्किल निकाले हैं। खुशियाँ इंसान के लिए आती हैं चंद पल के लिए, जो गम है वो सारी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।